यार ये मार्केट इतनी ज्यादा क्यों गिर रही है? जब से मार्केट गिर रही है मेरी एसआईपी मुझे लॉस दे रही है। जहां मेरी एसआईपी मेरे को अच्छा रिटर्न दे रही थी, मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त को 15 से 20% रिटर्न आ रहा है, मेरे एक फ्रेंड को 25% का रिटर्न आ रहा था। उन्होंने मेरे को कहा कि एसआईपी इतनी बढ़िया चीज है, तू भी स्टार्ट कर। और जैसे ही मैंने एसआईपी स्टार्ट करी मेरे तो पैसे नेगेटिव हो गए, मेरे को तो लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन मेरे को इतने ज्यादा आ रहे हैं ना आज के दिन, स्पेशली वो डीआईवाई इन्वेस्टर से आ रहे हैं जो अपने दोस्तों से पूछकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्पेशली वो क्लाइंट्स मेरे को यहां पर मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने मेरे थ्रू एसआईपीज नहीं करी या मेरे फॉलोअर हैं, मेरे को जानते हैं, तो मुझे रीच आउट करके यही पूछ रहे हैं क्या हमें एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या एसआईपी को स्टॉप कर देना चाहिए। और अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि आपको अपनी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए या आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, इस वीडियो के एंड तक आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको अपनी एसआईपी इस मार्केट करेक्शन में क्यों कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं आपको पूरा डेटा के साथ शो करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसकीरत सिंह है और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आती है ना, वो टाइम एक ऐसा टाइम आ जाता है हर किसी को डर लगता है। आज से 6 महीने पहले जब मार्केट पीक्स पर थी, जब मार्केट बुल फेज में थी, तब तो हर कोई यही बात कर रहा था कि यहां से मार्केट और ज्यादा जाने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का टारगेट था कि निफ्टी 31,000 जाएगा, सेंसेक्स का टारगेट था कि वो 1 लाख से ऊपर जाएगा। और जैसे ही मार्केट में करेक्शन आने लगी, यानी मार्केट में गिरावट आने लग गई, अब तो यह बोला जा रहा है कि मार्केट खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपना पैसा निकाल के साइड हो जाओ। बट क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो मैं आपको डेटा पॉइंट शो करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूं, फियर हैज 2 मीनिंग, यानी डर जो है ना उसके 2 मतलब है। सबसे पहला मतलब आप ध्यान से समझो, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। या तो आप भाई साहब सब कुछ छोड़ दो और भाग जाओ, इससे डर के भाग जाओ, या दूसरा आपको करना चाहिए फेस एवरीथिंग एंड राइज। अब मैं आपको बोलूंगा, काफी लोग आपको जो अनप्रोफेशनल होंगे वो यहां पर इस चीज का आपको गाइडेंस करेंगे कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी अपना सारा माल बेचो, अपनी एसआईपीज बंद करो और अपना सारा पैसा एफडी में डाल दो। मैं किसी भी एसेट क्लास को खराब नहीं बोलता हूं, मैं आज आपको इक्विटी का बताऊंगा कि क्यों कंटिन्यू करनी चाहिए आपको अपनी एसआईपी। तो आपको क्या करना चाहिए? फेस एवरीथिंग एंड राइज, यानी आपको आज फेस करना है और आने वाले टाइम में राइज करना है और वेल्थ क्रिएट करनी है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, कभी आपने रोलर कोस्टर की राइड करी है? मैंने एक बार रोलर कोस्टर की राइड करी थी मुंबई में, इमेजिका में। और रोलर कोस्टर में क्या होता है, एक बार वो ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर जाता है ऊपर जाता है। तो कहने का मतलब ऊपर नीचे। तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल सेम काम करती है एज अ रोलर कोस्टर। स्टॉक मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं चलेगी, ये मेरी बात आप मान के चलो। अब चाहे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करो या आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट हमेशा रोलर कोस्टर की तरह होती है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो अगर आप इस रोलर कोस्टर की राइड को एंजॉय करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको एट द एंड एक अच्छा एंजॉयमेंट मिले, तो आपको पूरी जो उसकी जर्नी है वो यहां पर फेस करनी होगी। यानी आप जब ऊपर जाओगे तब आप खुश होगे, जब वो नीचे आएगा तब आपको दुखी नहीं होना, डरना नहीं है, बल्कि आपको वेट करना है कि ये दोबारा ऊपर जाके दोबारा नीचे आए और अपनी जो आपकी पूरी जर्नी है वो कंप्लीट होकर आपकी वेल्थ क्रिएशन बने। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो स्टॉक मार्केट की जर्नी होती है ना, वो पूरी की पूरी तरह रोलर कोस्टर की तरह होती है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो आप रेडी हो जाओ, आज के टाइम पे रोलर कोस्टर डाउन चल रहा है। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। 1990 में सेंसेक्स 1000 का था, ठीक है, 1000 पॉइंट्स का था। वहां से आप देख सकते हो सेंसेक्स की जर्नी। आज अगर हम लोग 24 में 2024 की देखें तो 75,000 सेंसेक्स पहुंच गया। मेरा पॉइंट यह है कि जब सेंसेक्स 1990 में 1000 था, जब हर्षद मेहता का क्रैश आया, तब यह बोला जाता था कि जो सेंसेक्स 4000 3000 पॉइंट पे था वो यहां से जीरो हो जाएगा। बट क्या वो जीरो हुआ? आपने देखा 1000 पॉइंट वाला सेंसेक्स कहां पहुंचा? 75,000 पॉइंट्स पे पहुंचा। तो मेरा पॉइंट यह है कि जो स्टॉक मार्केट की जर्नी होती है ना, वो हमेशा ऐसी जो आपको लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में तो ऐसे ही नजर आएगी, बट उसके बीच में कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, कभी नीचे। तो कहने का मतलब आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी, वो हमेशा ऊपर नीचे ही चलेगी। तो जब मार्केट नीचे आती है, आज के टाइम क्या चल रहा है, मार्केट नीचे चल रही है, करेक्शन आया हुआ है, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना। हमेशा अगर आप चाहते हो कि ये जो 75,000 वाला सेंसेक्स यहां पर आपको 1 लाख दिखे, तो आपको ये जो नीचे अभी नीचे पॉइंट में मार्केट चल रही है ना, यहां पे भी इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दो और अपना यहां पर लॉस 100% बुक कर दो। सेकेंड ऑप्शन है आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो और आपकी वेल्थ क्रिएशन फ्यूचर में होने वाली है। अब आप चूज करो कौन सा ऑप्शन है। अब मेरे से आप इसका आंसर पूछो, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी भी तो एसआईपी चल रही है ना, मैं भी तो हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने भाई साहब अपनी एसआईपी लास्ट मेरी 6 ईयर से कंटिन्यू चल रही है, सिंगल रुपी भी मैंने अभी तक विड्रॉ नहीं करा है अपनी एसआईपी से। उसका रीजन है कि मैंने कैलकुलेट करके ही अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है और मुझे पता है मेरे को आने वाले टाइम पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी मेरा कैगर बन रहा है। अब मैं चाहता हूं मेरे को अगर और रिटर्न्स चाहिए, तो ये जो मार्केट में करेक्शंस आ रही है इनका मैं बेनिफिट भी उठाता हूं, मैं इन करेक्शंस में अपना लमसम पैसा भी इन्वेस्ट करता हूं। तो यहां पर मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखने वाला हूं। आप लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली स्लाइड्स बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आपसे क्यों आपको जो मैं चीज समझाना चाहता हूं ना इसके स्लाइड के थ्रू, वो ये समझाना चाहता हूं। अब ध्यान से समझो, 1992 में सेंसेक्स यहां पर क्रैश हुआ 54%, यानी 54% का हमें सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 1996 में 40% सेंसेक्स गिरा, 2000 में 56% गिरा 1.5 साल के अंदर। लेमन क्राइसिस यानी 2008 वाले जो क्राइसिस हुए थे वहां 61% का फॉल आया एक साल में। 2010 में जब करेक्शन हुई 28%, और जब कोविड में करेक्शन आई तब 35% यहां पर 3 महीने में ही सेंसेक्स डाउन हो गया था। बट क्या सेंसेक्स रिकवर हुआ या नहीं हुआ? अरे बिल्कुल रिकवर हुआ मेरे भाई। ये देखिए सेंसेक्स कितना रिकवर हुआ, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं। अब देखो, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था ना, तो सेंसेक्स 54% डाउन था एक साल में, वहीं सेंसेक्स ने रिकवर करा था 127% इन 1.5 ईयर, यानी अगले 1.5 साल में 127% रिकवर हुआ था। 2008 लेमन ब्रदर्स क्रैश में अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स ने रिकवर करा था 157% इन 1.5 इयर्स। उसके बाद अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड में 35% डाउन थी और मार्केट अगले 6 महीने में 108% का यहां पर रिकवरी दिखाई थी। सो माय पॉइंट इज क्लियर गाइस कि ये जो करेक्शन आती है, हर करेक्शन के बाद आपको रिकवरी मिलेगी। कभी रिकवरी आपको जल्दी मिल सकती है, कभी रिकवरी आपको लेट मिल सकती है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि अब आपको क्या मिलने वाला है मैं आगे बताने वाला हूं, क्या एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर एसआईपी करेक्शन में भी कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए मैं आपको शो करता हूं। आई होप ये वाली स्लाइड आपको अच्छी लगी होगी। अब ये एक डेटा है, ये डेटा मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, फिर मैं आपको डेटा शो करूंगा। अब देखो यहां पर ये 3 चीज है, रेड कलर में एनएवी, ग्रीन कलर में एसआईपी यूनिट्स और लमसम यूनिट। अगर तो आपने लमसम कर दी तो आपको 12 रुपए में यूनिट्स मिल गए जितने मिलने थे, ठीक है जी। बट अगर आपने यहां पर एसआईपी करी होगी तो एनएवी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रेड वाली जो है ये एनएवी है, ये एनएवी डाउन जा रही है, वहीं जो आपकी एसआईपी कंटिन्यू है वो ऊपर जा रही है। दैट मींस कि आपको अब एनएवी कम होने से आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा था ना क्या आपको एक्स्ट्रा मिलना है, वो आपको मिल रहे हैं आपके ज्यादा यूनिट्स। सो एसआईपी का सबसे बड़ा पॉइंट है, मेरी एसआईपी 2020 के क्रैश में भी कंटिन्यू चल रही थी, यानी जब मार्केट में कोविड का टाइम चल रहा था तब मैंने अपने पैसे भी इन्वेस्ट करे थे स्टॉक्स पे और अपनी एसआईपी को बंद नहीं करा था। इवन प्रॉब्लम में मैं बहुत था, बट मैंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा था, क्योंकि मुझे पता था क्रैश में हमें हमेशा क्या मिलते हैं, क्रैश में हमेशा हमें मोर यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि अब एनएवी कम है और मेरे को यूनिट्स अब ज्यादा मिलेंगे सेम प्राइस में, जो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगे। मेरा गोल शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं। और इक्विटी एज अ एसेट क्लास आपको 5 इयर्स 10 इयर्स से ऊपर के लिए ही इन्वेस्ट करना है। यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं डीआईवाई इन्वेस्टर। कौन से डीआईवाई इन्वेस्टर्स होते हैं? जो अपने दोस्तों के कहने पे फंड्स लेते हैं। मैं रियल एग्जांपल देता हूं। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने फ्रेंड के कहने पे स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दी, 2-2.5 लाख रुपए अपने लगा दिए।
अच्छी बात ये थी, आज से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं, वो प्रॉफिटेबल चल रहे थे, उन्होंने मेरे को रीच आउट करा, उन्होंने मेरे को कहा कि उन्होंने अपना पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में लगाया हुआ, 2 साल बाद फंड्स की जरूरत है क्योंकि घर पे शादी है। मेरे को जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल बाद जरूरत है, मैंने इमीडिएटली उनको बोल दिया कि सर यहां पर जितना प्रॉफिट आ रहा है 15, 20, 25 हजार रुपए, अपना पूरा पैसा निकाल लो, क्योंकि अगर मार्केट वैसे ही मुझे आइडिया था कि स्मॉल और मिड कैप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और वही हुआ। 6 महीने पहले मैंने उनका पूरा पैसा एग्जिट करवा के उनका पैसा एफडी में डाल दिया, बिकॉज क्योंकि 2 साल बाद पैसा गारंटेड चाहिए ही चाहिए उनको। और आज आप देखो, अगर वो आज उनका इन्वेस्टेड होता तो 2 लाख की वैल्यू कम से कम 160 या 170 रह जाती। अब मैंने उनसे पूछा कि आपने स्मॉल एंड मिड कैप क्यों इन्वेस्ट करा, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने रेकमेंड कर दिया था। सो माय पॉइंट इज कि जब हम लोग अपने क्लाइंट्स को एडवाइस या गाइड करते हैं ना, हम उनका पूरा स्ट्रक्चर, उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। आइदर या तो आप किसी एडवाइजर की हेल्प लो, या अगर आपको खुद आता है तो खुद सोच के इन्वेस्ट करो। जब पैसे बचाने के लिए मत वो करो कि जैसे कभी कभार क्या होता है, एडवाइजर से इसलिए नहीं जाना कि वो 1% की कॉस्ट नहीं देनी, वो काम मत करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, डेटा पॉइंट्स की मदद से समझाता हूं कि क्या आपको एसआईपी स्टॉप करनी चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब यहां पर आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया है, एसआईपी 10,000 की अगर मैं मिड कैप में करता, अगर मैं स्टॉप कर देता तब क्या होता, और अगर मैं कंटिन्यू रखता तब क्या होगा। तो आप देख सकते हो एक्सिस मिड कैप, मैं एक एक फंड ही लेता हूं जिससे टाइम बचेगा। एक्सिस मिड कैप की अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2020 में 32 की एनएवी थी, एंड मैंने यहां पर अपना कितना पैसा इन्वेस्ट करा, मैंने 10,000 की एसआईपी करी हुई थी जिसपे 60 इंस्टॉलमेंट्स मेरी जा चुकी थी। मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था 6 लाख रुपीस। अब जैसे ही मार्केट में गिरावट आई, मेरी जो वैल्यू होगी एसआईपी की वो यहां पर होगी 6.38, यानी 6,38,000 थी, जिसमें मतलब जिसका है कि मेरे को प्रॉफिट यहां पर आ रहा था 2.43% का। वहीं अगर मैं कोई और यहां पर फंड ले लूं जैसे कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, तो उसमें भी मैंने 6 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करे, बट मेरी वैल्यू चल रही थी 4,53,000। दैट मींस कि मेरे को यहां पर 10.90% का लॉस हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि एक मिड कैप में मेरे को रिटर्न तो आ रहा है, वहां बहुत ही कम रिटर्न आ रहे हैं, और एक मिड कैप में ऑलमोस्ट 11% का मेरे को यहां पर लॉस चल रहा है। अब अगर मैं इस सिनेरियो में अगर अपनी एसआईपी बंद कर देता तो आपके सामने मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का लॉस होता अगर मैं एसबीआई में अपनी एसआईपी करता। अब देखते हैं, मैंने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करा और मेरी एसआईपी यहां पर कंटिन्यू रही। तो अब आपके सामने देखो, ये रहा एसबीआई मैग्नम का। अब कितने टाइम बाद की मैं बात कर रहा हूं, हमने यहां पर बात करी थी एसआईपी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहां पे आ जाते हैं एसआईपी एज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी 3 साल बाद। और आप देख सकते हो अब मेरा टोटल अमाउंट जो 10,000 की एसआईपी जा रही थी वो इन्वेस्ट हो गया 9,60,000 और वैल्यू चल रही है 17,25,000 के आसपास, और रिटर्न आ रहा है 14.27%। और वहीं एक्सिस मिड कैप की बात करूं जहां पर मेरे को 2.43% का रिटर्न आ रहा था, 3 साल बाद ही मेरा XIRR आ गया यहां पे 15.33% का। सो माय पॉइंट इज कि जहां मेरे को एसआईपी में लॉस हो रहा था बट मैंने अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करा, उसको कंटिन्यू रखा, मार्केट में रिकवरी आई, तो आप देख सकते हो कि मैं एक तो प्रॉफिटेबल भी हो गया प्लस मेरा रिटर्न भी एक डिसेंट आ गया। सो ये मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज जब आपकी एसआईपी नेगेटिव जा रही है, ये आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा इस पॉइंट का। यहां पर आप एक्स्ट्रा लमसम भी कर सकते हो, यहां पर आप एक्स्ट्रा अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख के एक्स्ट्रा लमसम करो जिससे आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो। बट पॉइंट एक ही है, तभी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना जब आपका नजरिया अगले 5 से 10 साल हो। पॉइंट क्या है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो गई। हर किसी को यह है कि हमें 1-2 साल में 15-20% रिटर्न आ जाए। नहीं, अगर आपको 15% कंसिस्टेंट रिटर्न आ रहे हैं अगले 12 साल तक या 15 साल तक, वो ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू कि पहले 2 साल मैंने रिटर्न कमा लिया उसके बाद नेगेटिव चला गया। बेटर है मेरे को कंसिस्टेंट आए, कम आए चलेगा, कंसिस्टेंट आना वो ज्यादा जरूरी है। सो ये एग्जांपल से आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने एक और एग्जांपल रखा हुआ है, आप चाहो तो मैं उसका भी आपको शो करके दिखा सकता हूं। यहां पे मैंने फंड लिया है फ्लेक्सी कैप, तो 10,000 की एसआईपी है, यहां भी एक फंड चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने चूज कर लिया, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहां पे भी 6 लाख इन्वेस्ट हुआ था और वैल्यू चल रही थी 5,36,000, यानी 4.40, यानी ऑलमोस्ट 4.5% का लॉस। बट अगर मेरी एसआईपी कंटिन्यू रहती तो मेरा अमाउंट इन्वेस्ट होता 9,60,000, मेरा रिटर्न जो टोटल वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली वो है 15.67 लाख, और रिटर्न आ गया ऑलमोस्ट 12% का। तो जहां मेरे को -4.5% का लॉस हो रहा था, मैंने एसआईपी को कंटिन्यू रखा, तो आप
देख सकते हो अगले 3 साल में ही मेरा प्रॉफिट भी होने लगा एंड मेरा जो रिटर्न था 4.5% माइनस से 12% पॉजिटिव हो गया। तो प्लीज अपनी एसआईपीस को कंटिन्यू रखो और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फिल कर दो, गूगल फॉर्म को फिल कर दो, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और उसके बाद आप हमारे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। हर कोई ये पूछता है कि मार्केट कब गिरेगी, कब तक गिरती रहेगी या मार्केट कब रिकवरी करेगी। एक चीज ध्यान रखना, ये किसी को भी नहीं पता। नो बडी कैन प्रेडिक्ट हाउ मच विल बी द करेक्शन, यानी कितनी करेक्शन आएगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर, When shall there be a correction, यानी मतलब कब करेक्शन आएगी मुझे ये नहीं पता, करेक्शन आ चुकी है तो कब तक कंटिन्यू रहेगी किसी को नहीं पता, इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। इक्विटी एज अ इन्वेस्टर, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप करेक्शन के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आप करेक्शन को फेस करने आ रहे हो। मुझे अब पता चल गया क्योंकि 8 साल हो गए, हमें एक्सपीरियंस हो गया कि इक्विटी में अगर हमें ग्रोथ मिलेगी, जब रिटर्न्स मिलेंगे तो हमें कुछ साल रिटर्न नहीं भी मिलेंगे। बट एक चीज जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये है, करेक्शन इज टेम्परेरी और ग्रोथ इज परमानेंट, यानी करेक्शन टेम्परेरी है और ग्रोथ परमानेंट है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विराट कोहली। अगर आपने देखा होगा विराट कोहली जी ने भी यहां पर अभी अपनी सेंचुरी करी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पर हर कोई बोल रहा था कि अब विराट कोहली नहीं मार पाएगा सेंचुरी या वो रन नहीं मारता। मेरा पॉइंट क्या है, अच्छा खिलाड़ी उसकी जो टेम्परेरी पॉइंट, अगर हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी में वो ना चले, हो सकता है कि कुछ टाइम वो ना चले, बट उसकी ग्रोथ परमानेंट है और वही हुआ। विराट कोहली ने सेंचुरी भी मारी और मैच भी जिताया। तो माय पॉइंट इज, करेक्शन जो है वो टेम्परेरी है, ग्रोथ जो है वो परमानेंट है। और वॉरेन बुफेट सर हमेशा कहते हैं, और उनका जो कोट है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो ये है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड जहां मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है, मार्केट में हर कोई आपको डरा रहा है, सो मैं अब आपको टेंशन फ्री करने वाला हूं। मेरे साथ आपने एक डायलॉग रिपीट करना है जो लेजेंड दिलजीत दोसांझ जी ने कहा है, वो ये एक बार मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे आप जरूर कमेंट कर देना, टेंशन मित्रानु है नहीं, यानी आपको अब टेंशन नहीं लेनी। आपने जो भी फंड्स अगर अच्छे चूज करे हुए हैं तो उन फंड्स पर विश्वास करो, अपने फंड मैनेजर पर बिलीव करो, अपने एडवाइजर पर बिलीव करो। और मार्केट में जो करेक्शन है ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ चुके हो तो करेक्शन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो और करेक्शन को आप अटेंड नहीं करोगे तो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। एक बार फिर रिपीट कर दो, टेंशन मित्रानु है नहीं, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कमेंट सेक्शन पे भी यही कमेंट कर दो। अगर कोई क्वेरी हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन पे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म फिल कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए, नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।